नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज गांधी का एक ऐसा सच जो गंदा सच है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। आप ये तस्वीर देखिए। तस्वीर बिल्कुल डिफरेंट है जो हमने बचपन से देखी है। जब भी किसी को पेंट करने के लिए बोला जाता था तो हम हमेशा ही गांधी को एक ही तरह से देखते हैं। राउंड से ग्लासेस लगे हैं, खादी की धोती डाली हुई है और एक फेमस वुडन स्टिक उनके हाथ में होती है। ये सिंबल थी उनकी जर्नी की, एक डांडी मार्च की, एक लॉन्ग रोड टू फ्रीडम। ये हमें पढ़ाया गया। लेकिन अगर आप फोटोज को बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आखिरी के जो 3-4 साल थे वहां पर वुडन स्टिक खत्म हो गई। उसको रिप्लेस कर दिया गया ह्यूमन शोल्डर्स के साथ। एंड एक्सक्लूसिवली वो शोल्डर्स हमेशा ही यंग लड़कियों के होते थे, या जो विमेन उनके आसपास होती थी उन्हीं का शोल्डर या कंधे का सहारा लेके चलते थे मोहम्मद गांधी। लेकिन ये वो आदमी है जिन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, तो सडनली उनको एक ह्यूमन सपोर्ट की उनको जरूरत क्यों पड़ गई। और ये जो ह्यूमन क्लचेस हैं हमेशा ही वो यंग लड़कियां क्यों होती थी। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अब मुझे पूरे इंटरनेट पे कोई भी आर्काइव की फाइल में एक भी फोटो दिखा दीजिए जहां पर उन्होंने कंधे के ऊपर, मर्दों के कंधे के ऊपर हाथ रखकर वो चल रहे हो। जैसे ही कोई मर्द सामने आता था तो वो फेमस उनकी जो स्टिक है वो हाथ में होती थी। लेकिन लड़की देखी नहीं और उन्होंने अपनी सोटी को नीचे फेंक दिया। और वो फेमसली बोलते भी थे कि ये तो मेरी वॉकिंग स्टिक्स है। और दो फेमस फेसेस आप हमेशा देखते हो, मनु और आभा, उनकी ग्रैंड निसिस। अब अगर देखोगे आप सारी फोटोज में, मैं चैलेंज किया आपको, मुझे एक भी फोटो दिखा दीजिए कि मैन मर्दों के कंधे के ऊपर कभी भी हाथ रखा हो। मैं आपको चैलेंज किया है, मैं खुद स्टडी करने का बोल रहा हूं। आप स्ट्रगल करेंगे, आपको एक भी फील्ड फोटो नहीं मिलेगी। जबकि उनके आसपास बहुत ही स्ट्रांग लोग थे जो उनके साथ चलते थे। उनका अपना सेक्रेटरी निर्मल कुमार बोस, वो लंबा चौड़ा हट्टा एक नौजवान था। इजिली वो अकेला इनको गोदी में उठा के लेके जा सकता था। लेकिन गांधी ने हमेशा ही लड़कियों को चूज किया। ये सिर्फ फिजिकल सपोर्ट की बात नहीं थी, ये सिंबॉलिक भी था। भाई गांधी ने अपने आप को भगवान समझना शुरू कर दिया था। भगवान नहीं, सॉरी, अल्लाह या मोहम्मद उसने सोचना शुरू कर दिया था। क्योंकि ये हरकतें उन्हीं की कम्युनिटी में होती हैं। हिंदुओं में ये बुजुर्ग जो लोग हैं वो कभी भी हरकतें नहीं करते। हम तो यह जवानी में ये काम नहीं किया, वो बुढ़ापे में ये काम कर रहा था। अब उसको लगता था कि भाई उसने जो ना मदरली लव वो दे रहा है इन लोगों को। चलिए, लड़कियां आई तो आप मदरली लव दे रहे हैं, तो मर्दों ने कौन सी गलती करी थी। ये कंफ्यूजिंग था लोगों के लिए भी और उन लड़कियों के लिए भी, और एक हैवी बर्डन बन गया था उन लड़कियों के ऊपर। अब मैं बर्डन क्यों बोल रहा हूं, आप शक्लें देखिए मनु और आभा की, जूम इन कीजिए, लुक एट द फेसेस। मनु और आभा, आपको एक भी फोटो इनके मुंह के ऊपर हंसी नहीं दिखेगी कभी भी। अब आप बोलेंगे यार कि जब ये गांधी बाहर निकलते थे तब कोई ना कोई वहां पर दंगे हुए हुए हैं, या लोगों की लाशें पड़ी हैं, या पार्टीशन का टाइम था, उसके बीच में से जब गांधी निकल के जा रहे हैं, लड़कियां साथ में हैं, तो हंसी कैसे आएगी, क्योंकि कॉम्युनल राइट्स उस वक्त हो रहे थे। लेकिन हमेशा ऐसा भी बात नहीं है। रोज शाम को वो सभा करने जाते थे जहां पर अपनी वो बड़ाइयां करते थे, देखिए मैं कितना बड़ा महात्मा हूं, तब भी वो हंसते नहीं थे। आप अगर सपोजिंग नेशनल हीरो थे गांधी उस वक्त, आप गांधी के असिस्टेंट हो और आपको मालूम है कि सभी आपकी तरफ देख रहे हैं, सभी के कैमरास आपकी तरफ हैं और आपके मुंह के ऊपर एक स्माइल भी नहीं है। उसका रीजन था एक स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट जिसके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया था, ब्रह्मचर्य का उपयोग। इमेजिन कीजिए 17 साल या 19 साल की लड़की है और वो एक भगवान नाम के बंदे के साथ चल रही है, और उसके बाद उसको ब्रह्मचर्य का प्रयोग भी करने के लिए वहां पे यूज किया जा रहा है अपनी नीस को। ऊपर से क्या हुआ कि अगर गांधी की तबीयत खराब होती है तो ये जो नीस है इसके ऊपर वो ठीकरा गिरता था कि भी तुम्हारे गलती के कारण गांधी बीमार पड़ गए। अब गांधी ने क्या किया, गांधी ने ये किया कि इन दो लड़कियों को एक ऐसा साइकोलॉजिकल प्रेशर कुकर में डाल दिया कि उनके मुंह से स्माइल जो होती है, हंसी है, वो छीन ली। क्यों? पहली बात ये, इतने बड़े भगवान नाम के मोहम्मद गांधी जैसे बंदे का असिस्टेंट बनना आसान नहीं था।
ऊपर से जो उसका एक्सपेरिमेंट था वो भी एक बहुत बड़ा बर्डन बन गया था। हिस्ट्री कंफर्म करती है कि 1946 में जो रायट्स हो रहे थे बाहर और गांधी कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे अपने घर में, उन्होंने बोल दिया मैं एक यज्ञ कर रहा हूं, टेस्ट कर रहा हूं अपनी सेलिबेसी का। उससे ही यूज्ड टू स्लीप नेकेड, और मनु और आभा को बोला आप भी मेरे साथ नग्न रूप में आपको सोना पड़ेगा, ताकि मैं चेक करूं कि मेरे अंदर से कोई तृष्णा तो नहीं बढ़ रही आपका नग्न शरीर देखने के बाद। और अगर मैं प्योर हुआ तो बाहर रायट्स बंद हो जाएंगे, और अगर इम्प्योर हुआ तो बाहर रायट्स बंद नहीं होंगे, और रायट्स कभी बंद हुए ही नहीं। तो आपको समझ आ गई होगा कि गांधी अंदर क्या कुछ कर रहा था। वो अपनी इंटरनल इंप्योरिटी को बाहर एक्सटर्नल राइट्स के साथ वो जोड़ रहा था, और उसके लिए उसने अपनी ही नीस भांजियों को, भतीजियों को यूज किया एज ह्यूमन टेस्ट, वॉकिंग स्टिक बाय डे एंड स्लीपिंग स्टिक्स एट नाइट। और बैकलैश इतना बड़ा था कि भाई लोगों ने बोलना शुरू किया जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है, और तुम्हारे हिस्ट्री बुक्स के अंदर तुम्हारा नाम किस तरह से लिखा जाएगा तुम सोच के देखो। उसका अपना स्टेनोग्राफर उसने रिजाइन कर दिया। उसने बोले गांधी तुम वो गांधी नहीं रहे जिसके साथ मैंने काम शुरू किया था, यू आर लुकिंग टेरिबल। लेकिन गांधी ने बोला तुम जाते जाओ, लेकिन मैं लड़कियों के साथ नंगे रूप में मैं सोना बंद नहीं कर सकता। गांधी का अपना क्लोज एसोसिएट निर्मल कुमार बोस, ही वॉज हॉरिफाइड। उन्होंने आर्ग्यू किया गांधी के साथ, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम एक गंदगी का एटमॉस्फेयर तुम क्रिएट कर रहे हो। मैं ऐसे नहीं मोहम्मद गांधी को गंदगी बोलता हूं, वो गंदगी उसने अपने घर में बैंकॉक खोल के रखा हुआ था। और जो ये बॉस हैं उन्होंने बोला भी कि दोनों लड़कियां ये सफर कर रही हैं, तुम शक्ल देखो इनकी। वो अपना दर्द किसी को बता भी नहीं सकती, और बोस भी इवेंचुअली गांधी को छोड़कर वो भी चले गए। वल्लभ भाई पटेल ने, जो आयरन मैन ऑफ इंडिया थे, ही वॉज फ्यूरियस। उन्होंने लेटर्स लिखी गांधी को कि तुम जो काम कर रहे हो ये अधर्म का काम है, ये ऐसा पाप है अगेंस्ट दिस गर्ल्स, अगेंस्ट अवर हिंदू सोसाइटी। लेकिन गांधी है, ही रिफ्यूज टू लिसन। वो ऑब्सेस थे लड़कियों के साथ, और इवन एट द कॉस्ट ऑफ हिज रेपुटेशन, इवन एट द कॉस्ट ऑफ हिंदूज, क्योंकि वो खुद हिंदू था ही नहीं, वो मोहम्मद गांधी था। मैंने इसके ऊपर 2-3 वीडियोस बनाई हैं कि मोहम्मद गांधी जो जिसको बोलते हैं वो मुसलमानों के घरों में पला है। उसकी मदर खुद एक वहाबी जो एक फैक्शन होता है उसको वो फॉलो करती रही। सारा कुछ उसके अंदर वही गंदगी उसके अंदर भरी हुई थी। इसीलिए ये जो सारा का सारा जो आपने बताया, आपको चैलेंज है, एक भी फोटो दिखा दीजिए जहां पर मर्दों के कंधे के ऊपर गांधी रखकर, हाथ रखकर चल रहे हूं, लड़कियां ही क्यों। और इन लड़कियों के मेंटल हेल्थ के साथ खेला है गांधी ने। जब ये आप कभी भी फोटो देखें, एक बूढ़े आदमी, 6 साल की बच्ची, हैंड्स ऑन देयर शोल्डर्स, आप समझ जाना ये कौन है। कोई ना कोई मोहम्मदी होगा, इंसान नहीं हो सकता। इट वॉज मोर देन जस्ट अ वॉक। आप एक आदमी देखेंगे जिसने लड़कियों को यूज किया फॉर हिज ओन स्पिरिचुअल वैलिडेशन। अपने आप को मोहम्मद दिखाने की कोशिश कर रहा था, भगवान नहीं। भगवान दिखाने की कोशिश नहीं हो सकती। एंड लीन करता था उनके ऊपर फिजिकली, दिन में भी रात में भी। एंड साइकोलॉजिकल ऐसा प्रेशर था कि उनकी जो स्माइल है इस बंदे ने छीन लिया, वो भी तब जब बाहर दंगे हो रहे हैं। ये था वेट ऑफ बीइंग अ लिविंग ब्रीदिंग एक्सपेरिमेंट फॉर सो कॉल्ड महात्मा। जो विजुअल्स हैं, जो वीडियोस हैं उस टाइम की, मैंने सबका अध्ययन किया है। ये आपको एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देता है कि कितना कंट्रोवर्शियल लाइफ रही है इस ब्रह्मचार्य मोहम्मद गांधी की, जो एक्सपेरिमेंट्स करता रहा मनु के साथ, आभा के साथ। उन्होंने मना भी किया, लेकिन ये हटा नहीं। ये वो फैक्ट्स हैं जो आप खुद जाकर वेरीफाई कर सकते हैं इसके कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिसेस के ऊपर। रामचंद्र गुहा जो गांधी के एक्सपेरिमेंट है उसके ऊपर बहुत वीडियोस उसने बनाई हैं, बहुत इंटरव्यूज दी हैं, और ये वीडियो रिलेट करती है कि कैसे ये आदमी लड़कियों को देखने के बाद इसके मुंह से कैसे लारें निकलती थी, वो आपके सामने है। ये ऐसे ही नहीं है कि लोग अब गालियां निकालते हैं इसको। अब मुझे पूर्ण विश्वास है एक दिन ऐसा आएगा कि लोग इसकी जो फोटो है
उसके ऊपर चप्पलों से मारेंगे इसको। ये बंदा उसी लायक है। दोस्तों, इसको महात्मा का दर्जा सिर्फ कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस जो आज की कांग्रेस है, इसी फैमिली ने, नेहरू फैमिली ने। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि जब तक गांधी जिंदा रहेगा ये भी जिंदा रहेंगे। इसलिए बार बार बोल रहा हूं, इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद गांधी को अपने दिलों से मारना जरूरी है अगर आप इस देश से गंदगी को सफाई करना चाहते हैं। और गंदगी ये राहुल गंदगी ने शुरू नहीं करी, इन्हीं के मोहम्मद गांधी ने शुरू करी थी, जो 6-6 साल की बच्चियों के कंधे पे हाथ रखकर चलता रहा। ये सिंबॉलिक है, 6 साल की बच्ची। आप समझ रहे हो मैं कौन सी आयशा की बात कर रहा हूं। क्योंकि लीनेज वही है तो मेंटालिटी भी वही है, हरकतें भी वही हैं। चैलेंज है, आई होप यू विल एक्सेप्ट इट। किसी के पास अगर कोई फोटो हो जहां पर वो मर्दों के कंधे के ऊपर हाथ रख के चल रहा हो तो प्लीज शेयर विद मी, आई विल स्टैंड करेक्टेड। और अगर ना मिले तो आप समझ आ रहा कि ये वीडियो लोगों तक शेयर करनी कितनी इंपॉर्टेंट है, ताकि लोगों के ऊपर जो ये एक बहुत बड़ा भूत है महात्मा गांधी के नाम का, वो उतारना जरूरी है। ताकि ये जब उतरेगा तभी कांग्रेस भी हमारे दिलों से उतरेगी। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।